अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मैं हूं शेखा। आज मैं आई हूं एक एस्थेटिक क्लिनिक अपनी स्किन ट्रीटमेंट के लिए। वैसे तो मेरी स्किन पे इतने ज़्यादा पिगमेंटेशन के मार्क नहीं थे, लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट्स और ज़्यादा मेकअप यूज़ करने की वजह से मेरी स्किन के ऊपर इस तरह के छोटे छोटे स्पॉट्स हो चुके थे और एक्नी आना स्टार्ट हो गया था। तो इस चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न थी अपनी स्किन को, और मेरी स्किन टेक्सचर जो है वो काफ़ी डैमेज सी लग रही थी मुझे। तो इस सब चीज़ों का सोल्यूशन मैंने सोचा कि मैं अपनी स्किन को मैं एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाऊं। तो मैं पहुंच गई अपनी करीबी एस्थेटिक क्लिनिक। और तो कंप्लीट मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको भी किसी एक्ने का प्रॉब्लम है, मैंने क्या ट्रीटमेंट करवाया और वो फ़ायदेमंद है कि नहीं है, सब चीज़ें आपसे शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहुँचते ही डॉक्टर से अपनी स्किन चेक करवाने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी स्किन के ऊपर PRP विद माइक्रो नीडलिंग करवा रही हूँ। इस प्रोसीजर के लिए हमें अपने ही ब्लड को देना पड़ता है, और ब्लड का जो मैंने आपको स्क्रीन पे मेंशन किया हुआ है, साइड में आप स्टेप्स पढ़ सकते हैं। ये चारों स्टेप्स हैं जिसमें हमारा ब्लड लिया जाता है, फिर इसको सेपरेट किया जाता है। इसमें से रिच प्लाज्मा निकालने के बाद हमारे फेस के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा। तो ब्लड सैंपल लेने के बाद इस तरह की मशीन होती है जो सेपरेट करती है। इसके अंदर उन्होंने मेरा ब्लड सैंपल डाला और उसे सेपरेट करने के लिए रख दिया। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सेपरेट क्या कर रहा है और कौन सी चीज़ हमें इसमें से निकालनी है। तो ब्लड में से जो रिच प्लाज्मा है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, वो हमें कलेक्ट करना है इस ब्लड में से, डॉक्टर ने कहा। तो उसने इस सेपरेट को मैं आपको समझा देती हूँ कि इस तरह का सेपरेट होता है ये। तो ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर रही हूँ कि ऊपर आप देख सकते हैं ये 3 पोर्शन में हमारा ब्लड डिवाइड हो जाएगा। तो लोअर वाला जो है वो रेड ब्लड सेल है और ऊपर वाला प्लेटलेट्स पुअर प्लाज्मा है। हमें चाहिए बीच वाला पोर्शन। तो इसका फुल फॉर्म जो है वो ये है प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PRP कहते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे फेस के ऊपर अप्लाई किया नमिंग क्रीम, जो कि मेरे फेस को सुन करने का काम करेगी। 10-15 मिनट तक लगाने के बाद इसको मैंने वॉश आउट कर दिया, और उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया मेरा माइक्रो नीडलिंग। पहले फर्स्ट मेरा माइक्रो नीडलिंग किया। जिस तरह से आप एक हाथ में सिरिंज देख रहे हैं, उसके अंदर PRP है। और जो आप डर्मा पेन देख रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम माइक्रो नीडलिंग वगैरह के बारे में जान रहे हैं, तो मैं आपको इसकी फुल डिटेल बताती हूँ कि ये पेन क्या है, इसका प्रोसीजर, माइक्रो नीडलिंग का प्रोसीजर क्या होता है। तो व्हाट इज़ माइक्रो नीडलिंग? माइक्रो नीडलिंग एक प्रोसीजर का नाम है। तो माइक्रो नीडलिंग एक डिवाइस, मतलब ये जो डर्मा पेन होता है, ठीक है, उससे की जाती है। तो डर्मा पेन जिसके अंदर छोटे छोटे से नीडल्स होते हैं, जिसकी डेप्थ जो होती है वो 16 मिलीमीटर होती है, या इससे राउंड अबाउट होती है। तो 16 मिलीमीटर एक बहुत ही कम डेप्थ है जो कि पेनिट्रेट करता है आपकी स्किन को। बेसिकली स्किन में नीडल्स जाके स्किन को माइल्ड चोट लगाती है, जिससे स्किन में कोलेजन पैदा होता है। ये एक कुदरती निज़ाम है। जब आपकी स्किन के ऊपर कोई चोट लगती है तो कुदरती तौर पे कोलेजन पैदा होता है, ठीक है। तो ये माइक्रो जो डर्मा पेन है वो इसका काम करेगा। तो जब कोलेजन और इलास्टिक टिश्यू की प्रोडक्शन ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ जो एक्नी, स्कार, स्पॉट्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता फिल होने लगते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं माइक्रो नीडलिंग, ठीक है। तो इस वजह से हम अपनी स्किन के ऊपर माइक्रो नीडलिंग करवा रहे हैं। तो ये मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद आपके सामने टोटल सारी चीज़ें रखी। तो अभी मेरे फेस के ऊपर फुल माइक्रो नीडलिंग ही चल रही है। पूरी स्किन के ऊपर जो है वो पहले इन्होंने फॉरहेड से स्टार्ट किया। तो मुझे इसका एक्सपीरियंस बताऊँ आपको, मुझे बिल्कुल पेन नहीं लगा। थोड़ा थोड़ा सा इन्होंने जो है वो इसके अंदर PRP डालती गई सिरिंज से। तो ये PRP इसलिए डाला जा रहा है कि जैसे ही वो मतलब एक पंचर करें स्किन को, तो उसके अंदर जो है वो PRP जाए, मतलब रिच प्लाज्मा, ग्रोथ फैक्टर जाए आपकी स्किन के अंदर। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। अगर कोई सेपरेटली सिर्फ PRP करवाता है तो उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं होते। और यहाँ पे माइक्रो नीडलिंग प्लस PRP मैंने यहाँ पे करवाया है। तो अभी तो मेरा फ़िलहाल माइक्रो नीडलिंग ही चल रहा है। फुल इन्होंने अच्छी तरीके से किया था। जब लेफ़्ट राइट कर रही थी तो या सर्कुलेशन इस तरह से मोशन में कर रही थी, तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। मतलब मेरा फेस सुन था, बस एक हल्का हल्का सा
वाइब्रेट जैसे करते हैं कि आप अपने मोबाइल की वाइब्रेशन को अपने स्किन पर टच करते हैं, सेम यही फीलिंग आ रही थी मेरी। लेकिन जितने ही डेप्थ में जा रहे थे तो हल्का सा उस टाइम पे हल्का हल्का सा फील हो रहा था डेप्थ में जाते हुए। वैसे इन्होंने इतना ज़्यादा नहीं कुछ वो किया था। ये आप देख सकते हैं इस तरह से माइक्रो नीडलिंग होती है और काफ़ी अच्छा होता है स्किन के लिए। तो अभी फ़िलहाल रिज़ल्ट्स क्या हैं और सारे प्रोसीजर तक आप देखते रहिए मेरे साथ कि अभी इसके बाद उन्होंने मेरी स्किन के ऊपर अच्छी तरीके से बिल्कुल माइक्रो नीडलिंग किया। और काफ़ी इस प्रोसीजर के लिए एटलीस्ट मुझे हाफ घंटा लग गया था माइक्रो नीडलिंग करते हुए। देन इन्होंने फिर मुझसे पूछा कि आप कंफर्टेबल फील कर रही हैं, तो काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने जो है वो मेरा प्रोसीजर किया। और यहाँ मेरा माइक्रो नीडलिंग कंप्लीट हो चुका था। आप देख सकते हैं कि थोड़ा ब्लड वगैरह भी निकला है क्योंकि ज़ाहिरी बात है आपकी स्किन पंक्चर हुई है तो उससे आपकी जो ब्लड्स हैं वो आया है। देन उसके बाद स्टार्ट किया इन्होंने PRP। तो PRP को इंजेक्ट करते हैं इस तरह से फेस के अंदर। वो इंजेक्शन वाला प्रोसीजर भी बहुत लाइटली सा होता है कि जैसे एक चूटी काटने जैसा फील होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। आप देख सकते हैं नीडल बहुत छोटी है, बहुत बड़ी नीडल नहीं है। और इस तरह से इन्होंने जगह जगह पे इंजेक्ट कर दिया PRP। तो इंजेक्ट करने के बाद ख़त्म हो चुका था मेरा प्रोसीजर और चेहरा आप मेरा देख सकते हैं काफ़ी ग्लो कर रहा है। और रिजल्ट्स क्या आए हैं वो भी आपसे शेयर करूंगी, तो कंप्लीट वीडियो मेरी सारी देखिएगा। डे 1 से लेकर डे 7 तक का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलूंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।